हम लोग बात करने वाले हैं हमारा बेसिक फिजिक्स जो कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है कि हम बेसिक फिजिक्स पे ही डिस्कशन कर रहे थे। तो बेसिक फिजिक्स में हमने सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या थी? नेक्स्ट स्टेप थी हमारी वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड को खत्म करने के बाद जब हमने वेलोसिटी और स्पीड को पढ़ लिया तो वेलोसिटी और स्पीड को पढ़ने के बाद हम आज इसके बारे में ब्रीफली क्या करने वाले, बात करने वाले, हम डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में? एक्सप्लेन करके डिस्कस करते हैं कि हमने ये तो पढ़ लिया कि वेलोसिटी और स्पीड क्या है, वेग और चाल क्या है, लेकिन ये कितने टाइप के हो सकते हैं, हमारी बेसिक फिजिक्स में कितने टाइप के ये दोनों काम आते हैं। तो हम आज डिस्कस करते हैं इन दोनों के टाइप्स पे बात कर रहे थे। आपका पहला जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी, वेग। वेलोसिटी जो है इसको हम अगर डिफाइन करते हैं तो हम ये जानते हैं कि किसमें परिवर्तन हो रहा है, विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये चीज आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। दूसरी चीज थी कि ये जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी वेलोसिटी है ये हम बेसिक फिजिक्स में हम बात करें तो ये टू टाइप्स की हमारे लिए बेसिक फिजिक्स में यूज आती है। फर्स्ट आपका हो जाता है औसत वेग और दूसरा हो जाता है तात्क्षणिक वेग। इसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी। अब यही चीज क्या है चाल के साथ भी होती है। जैसे आपका वेग टू टाइप का है, अपन बेसिक फिजिक्स में बात कर रहे हैं, वैसे ही क्या होता है कि जो हमारी स्पीड होती है, चाल होती है, वो भी टू टाइप की बात करते हैं हम बेसिक फिजिक्स के अंदर। वो होती है आपका औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। अब अपन बात करते हैं औसत वेग की कि हमें क्या करना है, औसत वेग निकालना है। अब औसत वेग निकालने की अगर हम बात करें कि मैंने यहाँ पर क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए। इस पॉइंट ए से क्या करना है, आपको पॉइंट बी तक की डिस्टेंस कवर करनी है। आप यहाँ से यहाँ तक जाना चाहते हैं, पॉइंट ए से, और पॉइंट बी तक क्या करना है आपको जाना। तो पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक अगर आप जाना चाहते हैं तो हम बात कर रहे हैं किसके लिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या होगा कि आपने कितनी टोटल डिस्टेंस, आपका डिस्प्लेसमेंट जो था वो कितना हो रहा है, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, और यहां से यहां तक आप गए वो टाइम, विस्थापन और समय। कुल विस्थापन और कुल समय, इस पे अपन बात करेंगे कि कुल विस्थापन कितना होगा। अब औसत वेग जो है आपका, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, ये किस पे डिपेंड कर रही है, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आपको यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आना था तो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया पूरा, मतलब आप यहाँ से अगर वहां तक जा रहे हो तो कितनी दूरी तक आप जा रहे हो, ये, और दूसरी चीज में कितना टाइम लग रहा है। तो ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज आपकी कहलाती है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी है, ये हो गई टोटल वेलोसिटी की बात अपन ने यहाँ पे की थी। अब एवरेज वेलोसिटी में मैं आपको कह रहा हूँ सब टोटल वेलोसिटी,
अब टोटल वेलोसिटी को अगर अपन यहाँ पे और डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए डिस्प्लेसमेंट को हम हमेशा किससे दर्शाते हैं, x से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज कीजिए इस पूरे डिस्प्लेसमेंट में मैंने इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आप करो तो यहाँ पर x बराबर 0 था, यहाँ पर x मान लो, यहाँ पर भी आपके लिए क्या हो गया, x बराबर 2 मीटर हो गया। उसके बाद अपन और आगे चले तो x बराबर 4 मीटर हो गया, और आगे चले तो x बराबर 6 मीटर हो गया, और आगे चले तो x बराबर 8 मीटर हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका जो डिस्प्लेसमेंट था टोटल, इसको अलग अलग पार्ट्स में अपन ने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने का मतलब छोटे छोटे जो पार्ट्स थे उनमें अपन ने इसको डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से क्या होगा, जो टाइम इंटरवल है वो टाइम इंटरवल भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और टाइम इंटरवल भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर T1, T2, T3, T4, T5 इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन आपका होगा वो क्या हो जाएगा, आपका औसत वेग और एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। इस एवरेज वेलोसिटी को अपन अभी और डिस्कस करते हैं, चित्र में डायग्राम बना के दोबारा से आपको मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एवरेज वेलोसिटी की अगर अपन बात करें तो एवरेज वेलोसिटी को अब मैं डायग्राम से आप लोगों को समझा देता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। सपोज कीजिए आप यहाँ पर खड़े हुए थे, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, मोशन कर रहे हो, मूवमेंट करना है आपको, डिस्प्लेसमेंट करना है। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ से इस पॉइंट से जाना है आपको, इस नेक्स्ट पॉइंट तक आप जा रहे हो। यहाँ से चलना है, यहाँ तक आप लोग जा रहे हैं, और ये आपका जो पार्ट था, पोजीशन थी, पोजीशन ए से पोजीशन आपकी जो बी थी, ए से बी वाली जो पोजीशन है, इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को अपन ने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये आपका हो गया x1, ये आपका हो गया x2, ये आपका हो गया x3, और ये आपका हो गया x4। ठीक है, अब टाइम की बात करें तो यहाँ पर t बराबर 0 था, ये वाला टाइम आपका हो गया t1, ये हो गया t2, ये हो गया t3, और ये हो गया t4। तो अब आपके लिए एवरेज वेलोसिटी का मीनिंग क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है आपका, अगर आप बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन ने एज्यूम कर लिया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, और टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। तो आपका औसत वेग क्या हो गया, औसत वेग आपका हो गया, ये आपका कुल विस्थापन हो गया x1 x2 x3 x4, और टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये आपका हो गया औसत वेग। डेल x अपॉन डेल t से इसको अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये आपका था औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपने जनरली देखा होगा कि औसत का मतलब एवरेज निकलता है, और इंस्टेंटेनियस का मतलब है तात्क्षणिक, मतलब उस कंडीशन पे, उस क्षण पे, उस टाइम पीरियड पे आपकी क्या वेलोसिटी थी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आप जनरली बाइक यूज करते होंगे, स्कूटी यूज करते होंगे, तो उसमें स्पीडोमीटर लगा हुआ, तो स्पीडोमीटर आपको स्पीड बताता है कि आप किस स्पीड से चल रहे हो। आजकल डिजिटल मीटर वहाँ पर ऐड हो गए हैं, डिजिटल मीटर लगे आने लगे गाड़ियों में। पहले वो वाले लगे होते थे, कौन से वाले, जिनमें क्या होती थी, सुई होती थी, निडल होती थी, वो निडल आपको बताती रहती थी ये यहाँ से आपका 20, 40, 60, 80, 100 इस तरीके से 20, 40, 60, 80, 100। अब आपकी निडल क्या करती थी, यहाँ से अगर आप चल रहे हो तो आपकी स्पीड अगर 40 है तो ये 40 को बताने लगेगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो 80 को बताने लग जाएगी। तो ये क्या बता रही है आपको, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपकी जो स्पीड है वो बता रही है। सेम इसी तरीके से क्या होता है हमारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी, किसी पर्टिकुलर टाइम में आपकी
पर्टिकुलर टाइम में अगर हम बात करें वेलोसिटी की, ये वाली पार्ट कर लें, तो अब पॉइंट आप सब पूछेंगे t1 पर, t1 समय पे अगर अपन बात करें तो वेलोसिटी आपको जब इस तरीके की निकालनी तो तात्क्षणिक वेलोसिटी, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना था, x1 था, यहाँ टाइम कितना था, t1 पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x1 हो गया। तो ये पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे अगर अपन बात करें वेलोसिटी की, तो ये चीज कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज का मतलब सबको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया और जोड़ दिया, और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइम में हम जब बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, वेलोसिटी की कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है हमारे लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो आपको पर्टिकुलरली किसी पॉइंट पे, किसी क्षण पे आपको क्या करेगी, डिफाइन करेगी कि आपकी स्पीड या वेलोसिटी क्या थी। 10 मिनट। सेम यही कॉन्सेप्ट चलता है स्पीड के साथ भी। जैसे हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड जो होती है हमारी, एवरेज स्पीड भी किस पे जाती है, कुल दूरी बटा कुल समय। एवरेज स्पीड की बात करें अपन, स्पीड जो है आपकी चाल जो है वो भी इसी तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है औसत एवरेज, और दूसरी होती है तात्क्षणिक। तो औसत जो है वो आपकी क्या हो जाती है, एवरेज स्पीड, और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये दो ही प्रकार की क्या होती है, चाल भी दो ही प्रकार की होती है, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर अपन बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो इनका फॉर्मूला भी क्या रहता है, सेम ही रहता है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कितनी दूरी लग रही है और कितना समय है, कितनी दूरी तक आप जा रहे हो, कितने टाइम में पहुंच रहे हो, वही चीज क्या हो जाती है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सेम इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर अपन बात करें तो सेम इंस्टेंटेनियस स्पीड में भी क्या होता है, वही चीज है कि आप किसी स्कूटी से, मोटरसाइकिल से आप क्या कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं स्कूटी और मोटरसाइकिल को, और आपने स्पीडोमीटर में स्पीड देखी कि मैं यहाँ से जब निकला हूँ तो स्पीड जब आपने स्टार्टिंग तो 20 पे थी, 20 से 40 पे आई, फिर आपने और अच्छा रोड आपको मिला तो आप और स्पीड से जा रहे हैं, तो स्पीड लगातार क्यों नहीं इंक्रीज हो रही है। तो स्पीड जब इंक्रीज हो जाती है ना, तो स्पीड इंक्रीज होने के बाद जो आपका स्पीडोमीटर है वो शो करता है, स्पीडोमीटर जो शो कर रहा है उसको अपन क्या मानते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड मानते हैं। कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में जब आप जा रहे हो तो इस पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर पॉइंट में आपकी स्पीड क्या थी, ये कहलाती है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो ये हमारी जानकारी थी किससे, वेलोसिटी और स्पीड से रिलेटेड जो बेसिक फिजिक्स थी वो मैंने आपको आज डिस्कस की है। आगे हम इस पे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन इस पे डिस्कस करेंगे।